नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिद्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवम दौवम जिणवर वसहेण जैणी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है, सप्ततत्व नव पदार्थ अधिकार, और उसकी 3 गाथाएं हुई हैं, 28, 29 और 30। आज हम 31वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। 29, 30 और 31 इन 3 गाथाओं में आश्रव तत्व का निरूपण किया गया है। 28वीं गाथा में इस अधिकार का जो मुख्य विषय है, सप्त तत्व 9 पदार्थ, उसका स्वरूप बताया। जीव और अजीव के विशेष आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष के 5 तत्व हैं, और पुण्य और पाप मिलाके 9 पदार्थ हैं। ये चर्चा 28वीं गाथा में की। फिर 29वीं गाथा में आश्रव का सामान्य स्वरूप बताया और आश्रव के 2 भेद बताए, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। इसके बाद 30वीं गाथा में भावाश्रव का स्वरूप बताया, उसके भेद बताए, 5 भेद: मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब द्रव्याश्रव का स्वरूप 31 नंबर की गाथा में बता रहे हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। उसके पहले 28, 29 और 30 इन 3 गाथाओं का पाठ करेंगे। आप लोगों को कुछ प्रश्न करना है क्या? हाँ, आप लोग कल एब्सेंट थे तो मुझे ध्यान है, इसलिए इन गाथाओं को फिर से एक बार वाचन तो करेंगे, जिससे आप लोगों को उच्चारण करने में सुविधा रहे और आगे की गाथाएं भी याद करें, क्योंकि 27 गाथाओं तक तो याद कर लिया है तुमने, 28 भी कर ली होगी शायद, तो आगे भी करें। अनाया, तुम भी देख लो, ये बच्चे तुम्हारे साथ वाले इतना अच्छा याद कर रहे हैं, तुम भी बैठा करो, जब जब तुम्हारी छुट्टी हो साथ में बैठा करो मम्मी के, है ना अनाया? फिर अभी बस बाल कक्षा भी अलग से शुरू होने वाली है,
आप लोगों की एक परीक्षाएं हो जाएं, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, तो 28वीं गाथा देखिए। पढ़िए। आसो बंधन संवर, निज्जर मोखो सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, जीवा जीव विशेषा, देवी समासेन पभनामो, देवी समासेन पभनामो। ये इसमें सातों तत्वों के 9 पदार्थ के नाम गिनाए हैं और कहा है कि इनका संक्षेप में वर्णन इस अधिकार में किया जाएगा। अब देखिए 29वीं गाथा है, यहाँ से आश्रव का स्वरूप शुरू हुआ 3 गाथाओं में। तो ये 29वीं गाथा है जिसमें आश्रव के 2 भेद बताए, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। आसवधि जैन कम्मम, आसवधि जैन कम्मम, परिणामेणप्पणो, परिणामेणप्पणो सविर्णेयो, परिणामेणप्पणो सविर्णेयो, भावासवो जिणुत्तो, भावासवो जिणुत्तो, कम्मा सवणं परो होदी, कम्मा सवणं परो होदी। आसवदी जैन कम्मम, जैन जिससे, किससे कि परिणामेण, जिस परिणाम से, कम्मम आसवदी कर्म आते हैं। किसको आते हैं, किसके परिणाम से आते हैं कि आत्मा के, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं, सविर्णयो भावासवो, उसे भावाश्रव जानना चाहिए। मैत्री, उसे क्या जानना चाहिए, भावाश्रव। किसने बताया ये, जिणुत्तो, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कम्मा सवणम परो होदी, और जो कर्मों का आश्रव हुआ, कर्म जो आए उसका नाम द्रव्याश्रव है। ठीक है, आत्मा के जिन परिणामों से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन परिणामों को तो भावाश्रव कहते हैं, और वो जो ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, कर्म आते हैं, उसको द्रव्याश्रव कहते हैं। ठीक है, आसवदी जैन कम्मम, बोलो सभी एक साथ, आसवदी जैन कम्मम, परिणामेणप्पणो सविर्णेयो, भावासवो जिणुत्तो, कम्मा सवणं परो होदी। अब 30 नंबर की, इसके बाद उसमें भावाश्रव का स्वरूप बताया और भेद बताए। अभी द्रव्याश्रव भावाश्रव दोनों का स्वरूप बता दिया, अब उसमें भावाश्रव का विशेष वर्णन करते, उसके भेद बताते हैं। देखना, ध्यान से सुनना। मैत्री इधर, मिच्छत्ता विरधिपमा, मिच्छत्ता विरधिपमाद, मिच्छत्ता विरधिपमाद, जोग को धाद, जोग को धाद ओथ विर्णेया, जोग को धाद ओथ विर्णेया, मिच्छत्ता विरधिपमा, जोग को धाद ओथ विर्णेया, पण 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 दहती तिय चदु, पण 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 दस तिय चदु, कम सो भेदादु,
कमसो भेदादुपो वस, कमसो भेदादुपो वस। मिच्छत्ता मिथ्यात्व, अविरति अविरति, प्रमाद प्रमाद, जोग योग, कोधादयो क्रोधादि अर्थात कसाय, क्रोधादि कसाय, ये 5 हो गए ना नित्या, कितने? ये 5 हो गए, ये 5, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ठीक है, ये 5। विर्णेया अथ विर्णेया, इन्हें जानना चाहिए, इन्हें जानो। क्या क्या जानो? वो आखिरी में बताया, कमसो भेदादु पुव्वस्य, पुव्वस्य भेदा, पुव्वस्य अर्थात पूर्व के, पूर्व वाले 2 नाम बताया ना, द्रव्याश्रव, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। भावाश्रव पहले लिखा था, भावाश्रव और फिर दूसरा द्रव्याश्रव। तो भावाश्रव के भेद जानना चाहिए। ठीक है, भावाश्रव की ये भेद है, क्रम से जानना चाहिए। तो क्रम से मिच्छत्ता, मिथ्यात्व के पण, पण अर्थात 5, फिर अविरति, अविरति, अविरति के भी पण 5, फिर आया प्रमाद, प्रमाद के पण 10, पण 10 अर्थात 15। ठीक है, 15। फिर जोग, योग, योग के 3, फिर कोधादयो, कसाय, कसाय के 4, चदु, चदु अर्थात 4। ये इस तरह क्रम से भावाश्रव के भेद जानना चाहिए, या भेद जानो। ठीक है, आया ख्याल में? अब फिर से पढ़ लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिच्छत्ता विरधि पमाद, जोग कोधाद ओथ विर्णेया, पण 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 दस, पण 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 दस तिय चदु, कमसो भेदादुपो वस, कमसो भेदादुपो वस। चलो, अब ख्याल में आ गया, पढ़ना आ गया, समझ में आया सामान्य अर्थ। अब विशेष अर्थ जो कल बताया था, जो टीका में दिया है, उसको आप टीका में पढ़ लें, और अथवा YouTube पर देख लें। अपनी जो पाठशाला का चैनल है उसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ जो 5 मिथ्यात्व के 5 भेद बताए थे, तो उन 5 में कौन कौन प्रसिद्ध हैं, उनके नाम यहाँ लिखे हैं। बौद्ध मत एकांत मिथ्यात्वी है, याज्ञिक ब्रह्म विपरीत मिथ्यात्वी है, तापस विनय मिथ्यात्वी है, इंद्राचार्य संशय मिथ्यात्वी है, और मस्करी अज्ञान मिथ्यात्वी है। ये इस तरह के मत हैं, उन मतावलंबियों के नाम लिखे हैं, मतार्थ में आता है, समझ लीजिए। और विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, ऐसे आया ना, ये मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। तो यहाँ पर उनके साथ साथ कौन प्रसिद्ध है उस मत में, उस मिथ्यात्व में, वो भी बताया है। इसके बाद फिर सभी के भेद गिनाए हैं। मिथ्यात्व के 5 हो गए, अविरति के 5 पापों से विरक्त नहीं होना, वो अविरति है। ठीक है, और 5 इंद्रिय और 6 काय के जीवों से विरक्त नहीं होना, वो 12 प्रकार की अविरति है। 5 इंद्रिय और मन, और 5 स्थावर और 1 तरस, ये 12 प्रकार की अविरति हो गई। विस्तार से, संक्षेप में 5, विस्तार से 12। ऐसे प्रमाद के 15 भेद बताए। ठीक है, 4 विकथा, कौन बताएंगे 4 विकथाएं कौन सी होती हैं? निधि जी बताइए, डॉक्टर निधि जी, 4 विकथाएं कौन सी हैं? नहीं है याद? जी आप बताएं, नहीं पता? भैया जी, स्त्री कथा, भोजन कथा,
ये होती है ना विकथाएं? हाँ बिल्कुल सही, बोलिए बोलिए। स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, चोर कथा। है ना, ये 4 विकथाएं हैं। तो ये अब बताओ, ये तो विकथाएं तो दिन भर चलती हैं, क्यों मैत्री, जान्या, नित्या? जो बच्चे या जो लोग टीवी देखने में लगे रहते हैं वो ये 4 विकथाएं तो करते ही रहते हैं। अभी पता चलेगा 15 प्रकार के प्रमाद चलते रहते हैं, है ना, 5 पाप चलते रहते हैं, अविरति के परिणाम। तो इस पर कंट्रोल करें और अच्छे स्वाध्याय करें, जिनवाणी का स्वाध्याय करें, तत्व चर्चा करें, मतलब अच्छे कार्यों में पाठ करें, उसमें लगें, ये व्यर्थ के कार्यों से बचें हम। यहाँ देखो 4 विकथाएं होती हैं, 4 कसाएं होती हैं, क्रोध मान माया लोभ, और फिर 5 इंद्रियां, ये तो पता ही है। क्यों प्रतिष्ठा, 5 इंद्रियां तुम्हारी हैं कि नहीं हैं? कौन कौन सी हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। हाँ, आगम की भी है कि नहीं? आगम की भी है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये 5 इंद्रियां हो गई। फिर 5 इंद्रिय के बाद निद्रा, एक निद्रा, नींद लेते हैं कि नहीं? तो वो भी प्रमाद है, लेकिन नींद लेना ही प्रमाद नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। नींद भी प्रमाद है, निद्रा एक भेद है प्रमाद के 15 भेदों में। और स्नेह, जो हमें किसी से प्रेम का परिणाम है, राग है, वो स्नेह है, वो भी प्रमाद है। 4 विकथाएं प्रमाद हैं, 4 कसाएं प्रमाद हैं, 5 इंद्रियों से हम विषय सेवन में लगे रहते हैं, ये प्रमाद है। ठीक है, निद्रा भी प्रमाद है और स्नेह भी प्रमाद है, 15 प्रमाद हो गए। ठीक है, और फिर 3 योग, मन योग, वचन योग, काय योग, और विस्तार से 15 योग होते हैं। और फिर 4 कसाएं गिनाई हैं, क्रोध मान माया लोभ, और विस्तार से हमने पहले भी पढ़ा है कि कसाय के कितने भेद होते हैं? 25। ठीक है, क्रोध मान माया लोभ, ये अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान वर्ण संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान वर्ण संबंधी क्रोध मान माया लोभ, संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। तो ये हो गए 4 चौको 16 भेद हो गए। फिर 9 नो कसाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये 16 और 9 कितने होते हैं? 16 + 9 कितने होते हैं? कौन बताएगा जल्दी से? 16 + 9, प्रतिष्ठा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। 25। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 25 कसाएं होती हैं, संक्षेप में 4 और विस्तार से 25। ठीक है, 16 कसाएं और 9 नो कसाएं, इस तरह भी बोल सकते हैं। तो 25 कसाएं होती हैं। तो कुल मिला के इतने ये भाव, सामान्य रूप से 5, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, और फिर उनके भी भेद कर दो, तो ये सब भावाश्रव के भेद हैं। ठीक है, ये कितने हैं भेद? 5, 5, 15, 3 और 4, कितने हो गए? 5 और 5 10 और 15 कितने होते? 25, 25 और 3 28 और 4 31, 31। ठीक है, ये 31 होते हैं ना। और यदि और थोड़ा विस्तार, जैसे नीचे बताया है, ये अविरति के 5 भेद होते हैं और वैसे 12 भेद होते हैं। 25 क्या 31 कैसे हुए? ऐसा रश्मि क्या बोल रही है? अनम्यूट करो। म्यूट नहीं हो रहा। पूछा है आपने कुछ? है नहीं, पूछा है। तुम कह रही थी ये कहाँ से हो रहे हैं ये इतने? आप 31 बोले, 32 होते हैं। 32 होते हैं क्या? कैसे गिनाओ? 5 मिथ्या और 5 अवरति, हाँ 15 प्रमाद,
15 3 योग प्रमाद 4 कसा कितने हो गए? 32। फिर से अपन गिन लेते, फिर से गलती हो गई होती सुधार लेंगे। 5 5 10 और 15 कितने होते हैं? 25 25 और 3 28 28 और 4 28 और 4 तो 32 होते हैं। मैंने फिर 3 के गलत कर दिया। चलो 32 हो गए है ना? 32 32 ये 32 होते हैं। यह भावाश्रव के भेद सामान्य रूप से, और सबसे सामान्य में तो 5, फिर उनके भेद किए तो 30, और इनमें भी 4 कसाएं गिनाई ना, तो 4 कसाओं की जगह 25 कसाएं गिन लो, और यहाँ 5 अविरति गिनाई तो 12 अविरति गिन लो, तो और भेद के भेद कर दो तो फिर और ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आश्रव के भेद हैं, ठीक है। और भेद करते जाओ तो 108 प्रकार के होते हैं, तत्वार सूत्र में बताया ना। चलो अभी अपन यहीं तक देखते हैं, और अब देखिए ये अब 31वीं गाथा पढ़ेंगे। ये भावाश्रय हो गया। अपन लोगों को ये भावाश्रय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? प्रतिष्ठा कह रही मुझे तो नहीं हो रहे। क्यों प्रतिष्ठा, भावाश्रय है कि नहीं? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहे? पक्का? हाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या तो नहीं हो रहा? अविरति, नहीं हो रहा। प्रमाद, नींद नहीं आती? आती है नींद। 4 विकथाएं करती हो कि नहीं? क्या? 4 भी कथाएं। 4वीं कथा। राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा। चोर? मेरी कथाएं थोड़ा आप विस्तार से समझाइएगा, मतलब पता तो है पर फिर भी आप समझा देंगे तो और अच्छे समझ में आए, मतलब। चोर के बारे में बात करना, अच्छा। चोरी के बारे में बात करना। चोर को मैं देख के, चोरी करते हुए देख के, क्या बात है, क्या तरकीब से उसने की है, कमाल कर दिया ये तो। नहीं वो तो धूम मचा ले, धूम मचा ले। चोर हीरो बन गया, बता। नहीं जमाना आ गया हम कि लोग चोर नहीं को देखते, हीरो बना दिया। हम लोग टीवी बिल्कुल देखते ही नहीं, बिल्कुल बंद रखी वो रखी टीवी। कभी देखा जुनमानी चैनल या बच्चे पर्व देखता कार्टून, आगम, हाँ। बस बंद है TV। मामा चलिए। थोड़ा बहुत मैं भी देख लेती हूँ कल। हाँ चलो ठीक है। इसके अलावा भी ये कथाएं होती है, जैसे शाम को क्या बनाना है। हाँ भैया वो ये कह रही थी, अपन खाने के बारे में बात कहीं गए सपोज, वो तो कथा तो तो है, उसके बारे विकथा में है। वो घर में से खाना बना रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो वो हाँ, कथा ही है। चर्चा करते हैं ना अपन, और हम्म। चिंतन करते हैं कब क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, कल ये बनेगा, सुबह ये बना था बहुत जोरदार रहा। ये भी कर देते हैं एक दूसरे की खुशामद करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, जो भी समझ लो। तो ये सब भोजन कथा में आता है। राज कथा, हमारी सरकार ऐसी है, राजतंत्र ऐसा है, और कमियां हो या अच्छाइयां हो, सब अकेली बुराइयों की चर्चा करना राजकथा नहीं है, अच्छाइयों की भी करना भी राजकथा ही है ना। राजकथा, कोई कानून हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है या कोई जो भी, ये सब कथाएं विकथाएं हैं। जीव तो बहिर्मुख उपयोग को छोड़कर अपने उपयोग को अंतर्मुख कर ले और अपने आत्मा की अनुभूति हो जाए, अपने आत्मानंद में मग्न हो जाए, तभी इन विकथाओं से पूरी तरह बच सकता है। अभी हम जितना बच सकते हैं उतना तो बचते ही रहें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भावाश्रव के भेद हैं। 4 विकथाएं ये बताई ना अभी। 15 प्रमाद, 15 प्रमाद के बाद 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रतिष्ठा, क्रोध, मान, माया, लोभ भी नहीं होता क्या तुम्हें? गुस्सा नहीं आता? नित्या को तो आता है, देखो कह रही है मेरा बर्थडे ऐसा नहीं मनाया, मेरे को ये नहीं दिया है। क्यों नित्या? अच्छा, मान तो आता होगा, मुझे ये मिला है,
मेरे पापा ने मुझे ये दिया है, तुमसे अच्छा दिया है, ऐसा मान तो आता होगा है। सोचो सोचो, माया, माया कोई तरह से छल कपट के परिणाम भी आते हैं। बाहर से हम मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से गुस्सा आ रहा है किसी के प्रति। अरे यार, ये हमारे खेल के समय ही आ गए, अब इनके साथ बैठना पड़ेगा, क्या करूं, कब ये जाएं और कब मैं यहां से भागूं खेलने के लिए। ऐसा भी कभी हो जाता है ना। तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। और लोभ, लोभ भी हो सकता है। तुम अच्छी पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे लिए हम ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे इत्यादि। अच्छे काम करोगे या कुछ भी, तो लोभ भी होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई ना कोई कसाय किसी ना किसी रूप में होती है। तो ये सब अपन को समझना तो है सबसे पहले, क्योंकि दोषों को नहीं जानेंगे तो दोष दूर भी नहीं होंगे। हम यदि दोषों को नहीं समझें और यही सोचते रहे हम तो बिल्कुल कसायों से मुक्त हैं, भावाश्रय तो होते ही नहीं हमें। अरे होते ही नहीं तो ये बंद आश्रय कैसे हो रहा है, और आश्रय हो रहा है तो ये आश्रय नहीं हो रहा तो बंध कैसे हो रहा है, और आश्रय नहीं हो रहा है तो संवर हो रहा होगा फिर है। आश्रय बंद नहीं हो रहा है तो फिर तो हम जल्दी से ही मोक्ष चले जाएंगे। तो बिना भेद विज्ञान के, बिना आत्मानुभूति के, बिना व्रतशील संयमादि के पालन के हम इन विकारों से बचे रहें, ये कैसे संभव है। तो हमें किस किस रूप में ये विकार आते हैं, ये पाप के परिणाम, कसायों के परिणाम, प्रमाद के परिणाम, अविरति के परिणाम, ये यहाँ गिनाए हैं। ऐसे सारे भाव, विकार, ये किस किस रूप में हमारे अंदर प्रकट होते हैं, उनको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब हम इन विकारों को समझेंगे तो विकारों के दूर करने का जो उपाय जिनवाणी में बताया है, उस उपाय को भी हम अच्छी तरह से करेंगे तो हम विकार मुक्त हो जाएंगे। विकार मुक्त होना ही प्रयोजन है। विकारों को बता के विकार रूप कराना नहीं प्रयोजन है, विकारों से मुक्त करना प्रयोजन है। ठीक है। तो ऐसे ये भावाश्रय के भेद प्रभेद बताए 30 नंबर की गाथा में। अब 31वीं गाथा है, इसको हम पढ़ेंगे और इसमें द्रव्य आश्रय के भेद बताए हैं। ध्यान से सुनना। और उसके बाद में बीच में बाद में ही ये गाथा भी उच्चारण भी करवाऊंगा और जिन जिन ने याद कर ली होगी उनसे सुनूंगा भी। बाकी मंडे तक तो सबको याद करना ही है। 28, 29, 30 और 31 ये 4 गाथाएं और हो गई ऐड, है ना। 27 तो आप लोगों ने कर ली हैं, बहुत सारे लोगों ने। जिनने नहीं की हैं उनको करना है। और देखो 58 गाथाएं, 58, और एक एक दो दो करके आप याद कर लेंगे तो आप सोचिए कि द्रव्य संग्रह आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर आप जब भी किसी भी स्थिति में होंगे, अशुद्धि के प्रसंग में होंगे, सूतक पातक होंगे, या कहीं अपने पास ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं होगा, ऐसे समय में हम उन गाथाओं को अंदर में घोल सकेंगे, उनका चिंतन कर सकेंगे, उनके माध्यम, चिंतन के माध्यम से आत्मा की अनुभूति कर सकेंगे, अपने उपयोग को पवित्र रख सकेंगे। तो इसलिए इन गाथाओं को, इन छठहला आदि को या पाठों को, स्तुतियां वगैरह को सबको कंठस्थ करना चाहिए। ऐसे अशुद्धि के प्रसंग में बोलने का निषेध है, किताब पढ़ने का निषेध है, लेकिन सोचने का निषेध तो कहीं नहीं है। ध्यान का निषेध तो किसी भी स्थिति में नहीं है। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। इसलिए ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में बनते ही हैं गृहस्थों के, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें, ऐसे उपाय करें कि उस समय भी हम अपने उपयोग को शुद्ध रख सकें, पवित्र रख सकें, विकारों से बचा सकें। चलिए 31 नंबर की गाथा है, द्रव्याश्रय का स्वरूप। णाणावर्णादीणम, बोलो जान्या। णाणावर्णादीणम
जोगम जोगम जम पुग्गलम समासवदी जोगम जम पुग्गलम समासवदी दव्वासवो सणेयो दव्वासवो सणेयो अणेभेयो जिण खादो अणेभेयो जिण खादो णाणा वर्णादीणम णाणा आया था कहीं? क्यों नित्या, णाणा का क्या अर्थ होता है? बताओ। अपन ने 5वीं गाथा में णाणम अट्ठव्यापम पढ़ा था। णाण का अर्थ क्या बताया था? केवल ज्ञान। ज्ञान। अब यहाँ णाणा वर्णादीणम, णाणा वर्ण लिखा है, णाणा वर्ण। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान कौन बोल रहे हैं? केवल ज्ञान नहीं, णाणा वर्ण। णाण मतलब ज्ञान, आवरण ज्ञानावरण। हाँ, णाणावरण अर्थात ज्ञानावरण। तो णाणा वर्णादीणम, आदीणम का क्या अर्थ हो जाएगा? आदि। ज्ञानावरण आदि से क्या तात्पर्य है? आदि में क्या? हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हो गए। तो णाणा वर्णादीणम का अर्थ हुआ ज्ञानावर्णादि 8 कर्म। ठीक है। तो ज्ञानावर्णादि के जो गम योग्य, ज्ञानावर्णादि के योग्य जम पुद्गलम समासब्दी, जो पुद्गल आते हैं, ऐसे पुद्गल के परमाणु आते हैं, कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होके आती हैं, जो ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित हो सके। मतलब ज्ञानावर्ण बन सके, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन कर्म रूप रूपांतरित हो सके। ऐसे जो कर्म पुद्गल आते हैं, उनको क्या कहते हैं? दव्वासवो। क्या कहते हैं निधि जी, क्या कहते हैं? दव्वासवो अर्थात द्रव्याश्रव कहते हैं। दव्वासवो सणेयो, कि द्रव्याश्रव सा मतलब वह जानो, उसे द्रव्याश्रव जानो। ठीक है। ज्ञानावर्णादि कर्म प्रकृति रूप परिणमित होने के योग्य कर्म पुद्गलों का जो आश्रवण होता है, आते हैं, उसको कहते हैं द्रव्याश्रव। कर्म आए ना, पुद्गल आया ना, उसको द्रव्याश्रव कहते हैं। और उसके कितने भेद हैं? अणेभेयो। भावना जी, कितने भेद हैं उसके? द्रव्याश्रव के कितने भेद हैं? अनेक भेद भैया। जो पुद्गल आता है मतलब कर्म भी पुद्गल है। इसमें लिखा ना ज्ञानावर्ण आदि कर्म रूप से परिणत होने योग्य जो पुद्गल आता है। हाँ, तो पुद्गल आता है क्यों लिखा है? तो कर्म कौन सा द्रव्य है? कर्म आपके है ना पुण्य कर्म, वो तो आते होंगे। पुण्य कर्म तो हमने अपने छाती से चिपका के रखा है ना, कि पुण्य तो छोड़ना नहीं, पुण्य तो चाहिए। पुण्य भी कर्म है, कर्म पुद्गल है। कर्म पुद्गल है, मतलब जीव का कभी नहीं हो सकता। हो गए, वो संसार में भ्रमाने वाला है। कोई भी कर्म हो, आचार्य कहते हैं गोमटसार कर्मकांड में 6वीं गाथा में, कम्मत्रणेन एकम,
कर्म कर्मपने से एक ही प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का नहीं। कर्म कर्मपने एक ही प्रकार का होता है, कम्मत्तणेन एकम, है ना। लेकिन अब उसको फिर हम अनेक भेद रूप कह देते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ठीक है, द्रव्य कर्म के भी भेद हैं जो यहाँ बताए जा रहे हैं कि अनेक भेद हैं। 148 प्रकृतियां होती हैं द्रव्य कर्म की, 8 तो बताई मूल, उसके बाद उनके भी भेद। तो 148 कर्म प्रकृतियां होती, कर्मों के भेद होते हैं। ठीक है, और भावाश्रव के तो अभी गिनाए ही थे। ठीक है, तो ये सब कर्म हैं। कर्म कोई भी विकार हो या कोई भी कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होके आई हो, सब कर्म हैं और सब अभाव करने लायक हैं। ठीक है ना। तो अणेय भेयो, अनेक भेद हैं द्रव्य कर्म के, द्रव्याश्रव के। अभी द्रव्याश्रव की बात चल रही है, तो वो द्रव्याश्रव के अनेक भेद हैं। किसने बताया है? किसने बताया? रश्मि, जिन खादो, जिन ख्याता, जिन आख्याता। जिनेन्द्र भगवान ने ये आख्यात कथन किया है, बताया है इस बात को, जो उनने केवल ज्ञान से जानी, उन्होंने वीतरागता पूर्वक सब भव्य जीवों के हित के लिए बता दिया कि हम अपने किन किन भावों से किन किन कर्मों का आश्रय करते हैं और हम इससे किस तरह संसार में दुखी होते हैं। ये बात भगवान जिनेन्द्र ने हमें बताई है, जिससे कि हम इन आश्रयों से बच सकें। ठीक है, तो देखिए, नानावर्णादीनम, बोलो, नानावर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दव्वासवो सणेयो अणे भेयो जिणा खादो। अब हम टीका पढ़ते हैं। आपको स्पष्ट हो गया है विषय? तो आप देखो नीचे टीका पढ़ेंगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। गाथार्थ, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के योग्य जो पुद्गल आते हैं, उन्हें द्रव्याश्रव जानना, वे अनेक भेद वाले हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। ठीक है, देखो जैसे अपन भोजन करते हैं ना, क्यों मैत्री भोजन करती हो कि नहीं? मैत्री कह रही मैं तो नहीं करती। अच्छा करती है, देखो नाराज हो गई, घबरा गई कि अरे भोजन नहीं करती, और मम्मी सुन लेंगी तो फिर वो कहेंगे तो मैं भोजन नहीं दे रहा। आत्मा तो भोजन कभी करता ही नहीं है, लेकिन हम व्यवहार से कहते हैं कि हम भोजन करते हैं। चलो अब उदाहरण में व्यवहारिक ही कथन है कि हमने भोजन किया, रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, है ना, सब भक्ष्य पदार्थ हमने खाए, पेट में गए ना। पेट में जाने के बाद उसमें रस बनता है और पाचन होता है। रस छोड़ती हैं, पाचन होता है। पाचन होने के बाद वो भोजन किस किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? क्यों खाया हमने इतना सारा? खाने के लिए कि नहीं, शरीर में शक्ति के लिए, है ना, जिससे हम अपना जीवन का काम कर सकें, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। तो उससे क्या क्या मिलता है? वो भोजन पच के खून बन जाता है, मांस बन जाता है, हड्डियां बन जाता है, मज्जा बन जाता है, और अनेक रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो कुछ मल रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो अनेक रूप में वह भोजन परिवर्तित हो गया। ऐसे ही हमने कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया, कर्मण वर्णाएं कर्म रूप से परिणत होकर हमारे आत्म प्रदेशों में आई, तो इसका नाम तो भावाश्रव। अब वो किस किस रूप में परिवर्तित होती हैं? कि ज्ञानावर्णादि रूप में बदल जाती है। जैसे कि भोजन अनेक अनेक रूपों में बदल जाता है ना, खून, मांस, हड्डी वगैरह में बदल जाता है। ऐसे वो कर्म पुद्गल ज्ञानावर्णादि रूप हो जाते हैं। तो वो जो कर्म पुद्गलों का आना हुआ, आए कर्म पुद्गल, उसका नाम आश्रव। कौन सा आश्रव? द्रव्याश्रव। आत्मा में विकार उत्पन्न हुआ, वो भावाश्रव। और जो कर्म उसके निमित्त से कर्म आए, उसका नाम द्रव्याश्रव। इसलिए यहां लिखा
कि ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के योग्य जो पुद्गल आते हैं उन्हें द्रव्याश्रव जानना, वे अनेक भेद वाले हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। आगे देखिए, ठीक है। प्राणावर्णादीणम, सहज शुद्ध केवल ज्ञान को अथवा अभेद की अपेक्षा से केवल ज्ञानादि अनंत गुण के आधारभूत ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को जो आवृत करता है अर्थात ढकता है, उसे ज्ञानावरण कहते हैं। ज्ञान को ढकता है उसे ज्ञानावरण कहते हैं। ठीक है, जैसे पर्दा लगा देते हैं अपन, तो जो व्यक्ति अंदर है वो दिखता नहीं, आवरण, ऐसे ज्ञान पर आवरण डालने में निमित्त हो, उसका नाम ज्ञानावरण। वह ज्ञानावरण जिनकी आदि में है, ऐसे जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म बताए थे, उन्हें योग्यम योग्य जम पुग्गलम समासवदी, तेल युक्त शरीर वालों को धूल के रजकणों का जिस प्रकार समागम होता है, उसी प्रकार कसाय रहित शुद्धात्मा के संवेदन से रहित जीवों को जो कर्म वर्गणा रूप पुद्गल का आश्रय होता है, दव्वा सवो सणेयो, उसे द्रव्याश्रय जानना। क्या कहा? जैसे हमने शरीर में तेल लगाया तो धूल कण चिपकते हैं, तेल नहीं लगाओ तो नहीं चिपकते। ऐसे ही हमने अपने आत्मा का संवेदन नहीं किया, कसाय रहे शुद्धात्मा के संवेदन से रहे, कि अपने जो वितराग स्वभावी आत्मा है उसका अनुभव नहीं किया हमने, तो हमने क्या किया फिर कि राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये सारे विकार किए। विकार किए तो क्या हुआ? विकार किए तो ये कर्म वर्गणारूप पुद्गल का आश्रय हुआ। कर्म वर्गणाएं आई है ना, कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होने लगी और अपने आत्म प्रदेशों में आ गई, तो उसको कहते हैं द्रव्याश्रय। द्रव्य नाम यहाँ पर पुद्गल का है, पुद्गल कर्म आए उसको द्रव्याश्रय कहते हैं। अणे भेयो, और वह द्रव्याश्रय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अंतराय नामक 8 मूल प्रकृति रूप भेद से तथा पर्णव दु 28 चौतीय नवदीय दौणी पंचेव वावर्णहीन वियसय पयडी विनाशेण होंति ते सिद्धा। देखो अर्थ, ज्ञानावर्णीय की 5, ये तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में भी हैं सूत्र जो सभी कर्मों के भेद बताते हैं। ज्ञानावर्णीय के 5, दर्शनावर्णीय के 9, वेदनीय की 2, मोहिनी की 28, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। इस प्रकार 148 प्रकृतियों के नाश से सिद्ध होते हैं। दीपा जी, सारी कर्म प्रकृतियों का नाश होने पर सिद्ध होते हैं, चाहे पुण्य रूप हो, चाहे पाप रूप हो, चाहे किसी भी कर्म रूप हो, सब कर्म प्रकृतियों का नाश होने पर ही सिद्ध भगवान बनते हैं। तो हमें यदि सिद्ध भगवान बनना है, अनंत आनंद पाना है, तो सब कर्मों का क्षय करना होगा। और वह कर्म का क्षय भेद विज्ञान से होता है, आत्मानुभूति से होता है, स्वसंवेदन ज्ञान से होता है। ये बात भी यहाँ बता दी कि उससे जो रहित होते हैं उनको ही ये कर्म प्रकृतियां बनती हैं। जो शुद्धात्मा के संवेदन में मग्न रहते हैं उन्हें कोई कर्म प्रकृति नहीं बनती।
ठीक है। इस प्रकार यहाँ ये 8 प्रकृतियां मूल कर्म की और 148 प्रकृतियां जो उसके प्रभेद हैं, उत्तर भेद हैं, उन सब का भी वर्णन कर दिया। और साथ में ये कमाल की बात बताई कि ऐसी 148 प्रकृतियों का नाश करने से, नाश होने पर सिद्ध होते हैं। ठीक है। इस गाथा में कथित क्रम से 148 उत्तर प्रकृति रूप भेद से और असंख्यात लोक प्रमाण, पृथ्वी काय, नाम कर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृति रूप भेद से अनेक भेद युक्त हैं, इस प्रकार जनक खादो श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। देखो पहले तो 2 भेद बताए कर्म के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, एक और बताया नो कर्म। अब यहाँ द्रव्य कर्म के भेद, द्रव्य कर्म के पहले 8 भेद बताए मूल, फिर 8 के और भेद बताए, तो 148 हो गए। अब आचार्य कह रहे हैं ये भी भेद हैं, उत्तर भेद हैं, उनके भेद के भी भेद होते रहते हैं, मतलब अनेक भेद हैं, तो असंख्यात भेद हैं, है ना। नाम कर्म की एक प्रकृति है जिसका नाम है अंगोपांग नाम कर्म। अब अंगोपांग, तो अंगोपांग में एक एक जो अंग है ना, हमारी आंख है, कान है, नाक है, उपांग है ना, ये सब दांत हैं, मसूड़े हैं, ये बाल हैं, मूंछ के बाल हैं या ऊपर के बाल हैं, ये शरीर के रोम हैं, या जो उंगलियां हैं, ये नाखून हैं, इन सबको, सबके निर्माण में निमित्त नाम कर्म होता है। तो इतने सारे भेद हो जाएंगे उसके ही, अंगोपांग नाम कर्म है तो उसके भी और भेद करते जाओ। हमें लगता है कि हम अपनी तरकीब से या अपने खान पान से या प्लास्टिक सर्जरी से या पता नहीं कौन कौन सी सर्जरियों से हम बड़े सुंदर हो सकते हैं, सुडोल हो सकते हैं। जब तक उस जाति का नाम कर्म का उदय नहीं होगा, कोई भी सुंदर आकार को धारण नहीं कर सकता। और तीर्थंकरों के और जो महापुरुष होते हैं, चरम शरीरी होते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते ऐसा उपाय, तो अभी बिल्कुल सम चतुरस्र संस्थान है ना, और वज्र सब नारा सहनन, और बड़ा ही सुंदर रूप होता है। ये सब तपस्रण का फल है। उनने जो पुण्य प्रकृतियां बांधी, उसका उदय आया है, तो शरीर एकदम सुडोल, एकदम बढ़िया, जो दुनिया में 3 लोक में सबसे सुंदर ऐसा रूप होता है। भगवान का रूप जो 13वें गुण स्थान में विराजमान है, अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, उनके रूप की प्रशंसा तो भक्तामर स्तोत्र के 12वें काव्य में की है कि प्रभु आप जैसे रूप वाला दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है। इसलिए जिन परमाणुओं से आपके देह की रचना हुई, वे परमाणु इस धरती पर उतने ही थे। देखा है कि नहीं? भक्तामर भी तो पढ़ा है अपन ने यहाँ क्लास में, ठीक है ना। देखो, तो ऐसे कर्मों के अनेक उत्तर भेद हैं, तो असंख्यात भेद हैं। असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब असंख्यात भी छोटा मोटा असंख्यात नहीं है, सबसे बड़ा असंख्यात है ना। इतने सारे कर्मों के भेद हैं, उत्तर भेद हैं। ऐसे अनेक प्रकार के भेद वाला द्रव्य कर्म होता है, और सभी कर्मों का नाश होने पर ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। ये बात भी साथ में यहाँ बता दी है। इस प्रकार आश्रव के व्याख्यान की 3 गाथाओं से प्रथम स्थल समाप्त हुआ। ये 3 गाथाओं से आश्रव तत्व का वर्णन पूर्ण हो गया। अब यहाँ बंध तत्व का वर्णन प्रारंभ होगा। इसकी चर्चा अपन सोमवार को करेंगे। अभी जो हमने द्रव्याश्रव की जो गाथा पढ़ी है, उसका एक बार पाठ कर लेते हैं, फिर आप लोगों से सुन लेते हैं पाठ। इसका कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मैं किसी न किसी से पूछूंगा, ठीक है। जिसको याद नहीं है तो देख के पढ़ देना, और याद है तो सुनाना, बहुत अच्छी बात। प्राणावरणादीणं जोगम जम पुग्गलम समासवदी
दव्वा सवो सणेयो अणे भेयो जिण खादो। चलिए अब सबसे पहले मैं किससे सुनने वाला हूं? हाँ देखो ये हाथ खड़े हो गए क्योंकि उन्हें पता है उनसे ही सुनने वाला हूं। 28वीं गाथा तो बिना देख के सुना दो। याद है? चलो कोई बात नहीं, सोमवार तक ये चारों याद हो जाना चाहिए, 31 तक, 31 तक सब याद करना है, ठीक है? अभी सुनाइए। बहुत बढ़िया। अब सुनाइए 29, 30 और 31, 3 गाथा जिसमें आश्रयों का वर्णन है। तो पहले 29वीं सुनाइए, देख के देख के। विरधि पमाद, जोग को हाथ को धाद, जोग को धाद विरणे विरणेयो। जोग को धाद होत विरणेया, है ना? पण 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 10 दिए चदु कमसो भेदादु बस, ठीक है। अब अभी अभी सुनाए, अभी अभी पढ़िए जो णाणा वर्णादीणम, सुनाइए। अब सोमवार को कंठस्थ हो जाना चाहिए, ठीक है? यही जन्मदिन का उपहार है ये नित्या के लिए, ठीक है? देखो कंठ में जन्माणी बस जाए, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? ये कंठ का हार है, ठीक है? चलो बहुत अच्छा। अब बड़ों की खबर ले लेते हैं। हाँ डॉक्टर निधि जी, 31 पढ़िए, 31 दिखाऊं? णाणावर्णादीनं जोगं जं पुग्गलं समासवदी दव्वासवो सणेयो अणेभ्यो जिणा खादो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा है। अब बिना देख के भी याद करना है, याद करके मतलब बिना देख के बोलना है। चलिए अब 30 नंबर की सुनाएंगी दीपा जी, 30। मिच्छत्ताभिरधि पमाद जोग को धादोत विरणिया पढ़ 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 10 दिए चदु कम सो भेदादु को वत्स। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब 29 नंबर की गाथा सुनाएंगी रश्मि। आस्वदी जैन कम्मम परिणामेणप्पड़ो सबर्डेयो भावा सबोजिड़तो कम्मास बड़म परो होदी। कम्मा सवणम परो होदी, बहुत बढ़िया।
चलिए, बहुत अच्छा सुनाया। अब 28वीं तो सुनी ली है। ये सानवी क्या सुनाना चाहती है, देखते हैं। 31 नंबर की गाथा। हाँ, सुनाइए। नानावर्णादीनं जोग्गं जं पुग्गलं समासवति दव्वा सवो तन्नेओ ओन्नेयभि अनेभेयो अनेन खातो जिणक खादो, जिणक खादो, अणेय भेयो जिणक खादो। ठीक है सानवी? ओके, गुड, बहुत अच्छा। देखो, अभी ये सेकंड क्लास में हो ना, फर्स्ट में हो? फर्स्ट। देखो, मैं सेकंड क्लास बोलता हूँ तो मना कर देती है, नहीं फर्स्ट। तो आप सेकंड में आने वाली हो, एग्जाम दे दिए? हाँ, मार्च के लास्ट में एग्जाम होगी तो। तब तक तो यही सुनना पड़ेगा कि फर्स्ट में ही हूं मैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप देखिए, फर्स्ट में है मतलब आप सोचिए 6 साल की होगी, है ना? अब इसमें तो ऐसा नहीं कर रही हो ना, ऐसे ही है 6 साल 7 साल की हो गई क्या? नहीं हुई? 6.5। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये तो बच्चों का उत्साह है, बड़े लोगों का, जो घर के अभिभावक गण हैं, पालक गण हैं, माता पिता दादा दादी वगैरह हैं, उनकी प्रेरणा है, माहौल बनता है तो बच्चे अपने आप करते हैं। ये अभी यहाँ ये मेहरबानी के बच्चे दिख रहे हैं, तो अगल बगल में कोई ना कोई बैठे रहते हैं, मम्मी बैठी रहती हैं, चाची बैठी रहती हैं, चाचा, कभी दादा, कभी कोई, मतलब कोई ना कोई बैठा रहता है और सपोर्ट करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये ऐसे माहौल बनता है। और आप भी अपने घर के बच्चों को प्रेरित करिए। अभी परीक्षाएं हों तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे पीछे जब फ्री रहते हैं तो बिठाइए, कोशिश करिए, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी, तो वो भी निश्चित रूप से इन जिनवाणी के इन सूत्रों को याद करेंगे और कंठ में बिठाएंगे और उसका उपयोग करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। अभी थोड़ा सा जोर भी देना पड़े, कोई लालच भी देना पड़े, जिस तरह, ऐसा रत्नगण सावकाचार्य की टीका में लिखा है, जिस तरह जीवों को धर्म में लगाना चाहिए। तो आप जैसे भी कर सकें, जैसे अपन स्कूली पढ़ाई के लिए बच्चों को इतना प्रेरित करते हैं या इतनी कोशिश करते हैं, तो हम इसके लिए भी करें, तो निश्चित रूप से वो प्रेरित होंगे। या इसमें तो और उनको प्रेरणा मिलेगी कि आप भी कर रहे हैं। आप एक गाथा याद करके सुनाओ उसको कि ये देखना बेटा, मिलाना जरा, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, और बिना देख के बोलो तो अरे मम्मी आपने तो बिल्कुल सही बोला, या आपने ये वाली मात्रा ठीक नहीं बोली। तो ऐसे ही तो धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आएगा, अरे मम्मी ने कितना बढ़िया सुनाया, तो बच्चे भी कहेंगे हम भी सुनाएंगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा मिल सकती है, कोशिश करें। तो इस तरह हमने आज आश्रव की चर्चा की। अब बंध की चर्चा 2 गाथाओं में आएगी, जिसकी चर्चा हम सोमवार को करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे हम। हाँ जी, जिनवाणी।
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें, काय उत्सर्ग करें।